Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. So I'm back again with another amazing video and यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर और ईमेल पर, जहाँ पर मेरे पास आपके लिए सेशंस अवेलेबल हैं और इमरजेंसी भी है अगर किसी को, तो वो भी मुझसे अलग से सेशन ले सकता है. सो दैट्स अप टू यू. हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो स्क्रिप्टिंग और रिपीटिंग एफर्मेशंस दोनों से जुड़ी हुई है, रोबोटिक एफर्मेशन से भी और स्क्रिप्टिंग से भी. तो आज मैं आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि स्क्रिप्ट करने से आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो. और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी जिसमें मैंने स्क्रिप्टिंग की थी, अनइंटेंशनली की थी, और जिसमें मेरे साथ कुछ हुआ. मतलब कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग मेरा दिमाग कैसे प्रोग्राम हुआ उस स्क्रिप्टिंग से. तो सबसे पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि एफर्मेटिव टेप्स और सब्लिमिनल्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है. तो डियर, उसमें फ़र्क इतना होता है कि सब्लिमिनल में एक म्यूज़िक ऐड होता है जिसके अंदर एफर्मेशंस होती हैं, और सब्लिमिनल्स उस तरह के भी होते हैं जिसमें एफर्मेशंस सुनती हैं और साथ में उसकी म्यूज़िक ऐड होता है, ठीक है. और जो एफर्मेटिव टेप्स होती हैं उसमें सिर्फ एफर्मेशंस होती हैं. एफर्मेशंस को रिपीटेड मोड पर एक वीडियो बनाई होती है उसकी, ठीक है, और वो भी बहुत बेनिफिशियल होती है. तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, म्यूज़िक का ही डिफरेंस है और कोई भी नहीं है. और हाँ, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी उसमें ऐड कर दी जाती है सब्लिमिनल्स में, तो बस इतना डिफरेंस है इसमें. सो लेट्स बैक इनटू द वीडियो. सबसे पहले मैं आपके साथ एक सक्सेस शेयर करूंगी जो कि यहाँ पर है, और उसके बाद मैं आपको अपनी सक्सेस बताऊंगी स्क्रिप्टिंग से रिगार्डिंग. तो सबसे पहले ये लिखती है मनी एंड बिजनेस सक्सेस स्टोरी. इन्होंने अफर्म किया था बहुत दिनों से, ये बहुत दिनों से अफर्म कर रही थी दैट आई एम रिच, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, सभी मेरे आर्ट को चाहते हैं, एवरीवन वांट्स माय आर्ट. एक्चुअली ये एक आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग्स बनाती हैं, ठीक है, और वो इनका बिजनेस है और वो ये जो पेंटिंग्स हैं वो सेल करती हैं. तो ये लिखती हैं कि मैंने अपने रिकॉर्डेड एफर्मेशंस को भी सुना. तो इट मीन्स कि इन्होंने एफर्मेटिव टेप बनाई थी अपनी एफर्मेशंस की जिसे ये सुनती थी. आगे ये लिखती हैं कि मैंने आज डिसाइड किया, वो इंस्पिरेशनल थॉट था, ठीक है, जो अपने आप ही होता है. हमें एकदम से कोई चीज़ करने का मन करता है और उसके बाद हम वो करते हैं, जो हमसे हमारा माइंड खुद करवाता है. तो ये कहती है कि मेरा मन करा और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पोस्ट करूं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो कि मेरा बिज़नेस है, जहां पर मैं अपना डिज़ाइन पोस्ट किया मैंने, ठीक है, जो कि मैंने बहुत पहले बनाया था और उसके बाद मैं भूल गई थी उसके बारे में, उस डिज़ाइन के बारे में. और उसके बाद जब मैंने इसे पोस्ट किया तो मैंने सिर्फ एक बार अफर्म किया कि ये जो डिज़ाइन है ये आज सोल्ड हो चुका है. सिर्फ एक बार ही उन्होंने ये चीज़ अफर्म की थी एंड उसके बाद उसने वो छोड़ दिया. उसके बाद वो कहती हैं कि उसके साथ मैंने और भी कोई एफर्मेशंस यूज़ करी थी जो मैं रोज़ बोलती थी, लाइक जैसे हो गया आई एम रिच और मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है. ये जो एफर्मेशंस थी इनके साथ ये उन्होंने बाद में बोली थी. और फिर वो लिखती हैं कि कपल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद किसी आदमी ने उनकी जो वो पोस्ट है उसे शेयर किया अपनी स्टोरी पर, और वो ये क्लेम कर रहे थे कि ये मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है. और उसके बाद वो कहती हैं कि उसके थोड़ा टाइम बाद ही मैंने ये डिज़ाइन था वो सोल्ड कर दिया उन्हीं के फॉलोअर को. इस तरह से उन्होंने अपने डिज़ाइन को सोल्ड किया है सिर्फ एक बार बोलने पे, ठीक है. आगे ये लिखती हैं कि मुझे इंस्पायर्ड एक्शंस बहुत ही अच्छे लगे और जिसमें बिल्कुल एफ़र्ट मेरा लो था, मतलब लेस एफ़र्ट था मेरा. तो ये कहना चाहती हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन था वो, मैंने अचानक से ही पिछली पोस्ट को उठाया और पोस्ट कर दिया और वही सेल भी हो गई. आगे ये लिखती हैं कि सिर्फ यही सक्सेस नहीं है जो मुझे अभी करीब मिली है, बट मेरा बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है. जब से मैंने अपनी एफर्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट करा है और साथ में स्क्रिप्ट करना स्टार्ट करा है ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन, मुझे कहीं ना कहीं से क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो कि मेरी पिक्चर्स को, जो मेरे डिज़ाइंस होते हैं, वो जो आर्ट मैंने बनाया होता है उसे परचेज़ करते हैं, ठीक है, रैंडम प्लेसेस पर मिल जाते हैं. ये इसलिए ये आगे लिखती हैं कि मुझे राइटिंग करना पसंद है, इसीलिए मैं वो छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखती हूँ जिसमें मैं अपनी परफेक्ट लाइफ को एक्सप्लेन करती हूँ. मतलब कि जो ये डिज़ायर्ड रियलिटी ये चाहती हैं.
एट लास्ट ये लिखती हैं कि मैं अपनी जो मेरा जो काम है उसे मैं प्रमोट भी बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, लाइक 2 हफ्तों में सिर्फ एक बार ही प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। एट लास्ट ये हमें सिर्फ एक एडवाइस देती हैं कि फियरलेसली परसिस्ट करो एंड गेट दैट मनी। जो भी आप पैसा कमाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट कर लो, जस्ट परसिस्ट करो फियरलेसली, कोई भी फियर के बिना, डाउट के बिना, किसी चीज़ के बिना, जस्ट परसिस्ट। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। इन्होंने सिर्फ अफर्मेशन को रिपीट करने से अपनी जो बिज़नेस था उसकी ग्रोथ करी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगी जो कि स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, ठीक है, तब मैं स्कूल में थी, तो तब ना हमें पनिशमेंट मिली टीचर से। पहले मतलब कि उन्होंने सुना था, कोई काम दिया था हमें जो हम सारे लर्न करके नहीं आए थे, तो उन्होंने सुना और किसी किसी को कुछ भी नहीं आता था, और इसी वजह से उन्होंने हमें पनिशमेंट दी कि तुम इसी चीज़ को 100 टाइम्स लिखोगे। जो उन्होंने हमें वर्क दिया था उसे हमने 100 टाइम्स लिखना था। ठीक है, और उसके बाद हमने टीचर से बात की तो फिर लाइक वो कम हो गया थोड़ा सा, लाइक 50 टू 60 टाइम्स हमने फिर भी लिखा। ठीक है, इतने टाइम, और उसके बाद हमें वो करना पड़ा क्योंकि वो पनिशमेंट थी, सभी ने वो चीज़ की, एंड मैं उसे लिखने लगी क्योंकि हमें वो 60 टाइम्स कंप्लीट करना था। तो मैं उसे लिख रही थी, और पहले मुझे वो याद नहीं था क्योंकि वो टफ़ था काम। ठीक है, उसके बाद मैं उसे लिख रही थी जस्ट, और जैसे जैसे मैं लिख रही थी मैंने 5 बार लिखा, 10 टाइम्स लिखा, 15 टाइम्स लिखा, और उसके बाद मैं जब लिख रही थी तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर मैंने उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ देख कर लिख रही थी, लाइक कॉपी कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने उन जो सिलेबस था या फिर जो काम था उसकी तरफ मैंने ध्यान देना स्टार्ट करा थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान उस तरफ गया जब मैं लिख रही थी इतने टाइम तक। तो फिर मैं साथ साथ में बोलने भी लग गई। ठीक है, दैट दिस इज़ दैट, जो भी वो काम था मुझे अभी याद नहीं है, एंड उसके साथ मैं बोलने भी लग गई, और उसके बाद मैंने 25 टाइम्स तक करा, 30 बार लिखा, 35 बार लिखा। तो उसके बाद मुझे बुक से देखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जब मैंने 30 टाइम तक लिख लिया मुझे बुक से देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो मुझे रट गया था। उसके बाद मैंने बुक बंद करी और मैं जस्ट ऐसे ही लिख रही थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने 40 तक लिखा, 50 तक लिखा, इवेंचुअली 60 टाइम्स तक हो गया। फाइनली काम था जो हो गया, और उसके बाद वो मुझे कम्प्लीटली लर्न हो गया, एंड विदाउट लर्निंग इट, उसे याद करे बिना ही वो मुझे याद हो गया, जो मुझे पहले याद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली थी। और उसके बाद आज मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई, आज नहीं मतलब कि जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चल गया था, उसके बाद मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई कि वो ऐसा क्यों था। ठीक है, बिकॉज़ जब मैं लिख रही थी तो मेरा फोकस, मेरी अटेंशन, मेरा सारा जो मेरी एनर्जी थी, सारा किस चीज़ पर लग रहा था, उसी काम में लग रहा था, और साथ में मैं परसिस्ट भी कर रही थी। मैं कंटिन्यूसली वही चीज़ कर रही थी, वही चीज़ कर रही थी, रिपीट मोड पर। ठीक है, लाइक जैसे लूप में एक वीडियो चलती है ना, वैसे ही मेरे माइंड में लूप पर वो काम चलने लगा। तो ऑफ कोर्स मुझे, मेरा माइंड उससे रिप्रोग्राम हो गया, एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो काफ़ी देर तक वो चीज़ याद रही, एंड अब भी मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद है, बट उस वो मैं कम्प्लीटली भूल चुकी हूँ। अब उसकी तरफ मैंने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया, बट तब जो काम मुझे इतना अ, मुश्किल लगता था, डिफ़िकल्ट लगता था, वो मुझे बहुत जल्दी लर्न हुआ। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी अपनी डिज़ायर बहुत ही डेस्परेटली चाहिए, जिस पर आपका दूसरी टेक्निक से ध्यान नहीं लग रहा है, आप जो भी टेक्निक्स कर रहे हो और अफर्म भी कर रहे हो साथ में, ठीक है, विजुलाइज कर रहे हो, पर फिर भी वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ नहीं रही है। ठीक है, आपका जो माइंड है उसे कैच नहीं कर पा रहा है, 3D आ रही है, कोई कुछ बोल देता है, आप कुछ देख लेते हो, जो भी ब्ला ब्ला चलता है, नेगेटिविटी है, ट्रिगरेंस वाली चीज़ें चलती हैं, डू ट्राई स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको भी 60 टाइम या 100 टाइम्स करना है, बट जितना ज़्यादा आप करोगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है, बट करो। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी।
फिर से आपको कंसिस्टेंट इसमें रहना ही होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करो। इसका मेरे साथ भी एक्सपीरियंस है, बट मैंने इससे कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं की है बिकॉज़ मेरी तो अफ़र्मेशन से ही हो जाती है, टच वुड। बट मैं ट्राई करूँगी कभी, ठीक है। तो जब मैं भी ट्राई करूँगी इसे तो उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो उसकी सक्सेस होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी इसको यूज़ करने की, तो मैं तो जस्ट एफ़र्मेशन से कर लेती हूँ। बट जो एफ़र्मेशन कर रही हैं ना, उनको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है एफ़र्मेशन में या फिर अपने दिमाग को, माइंड को रिप्रोग्राम करने में, तो स्क्रिप्टिंग ट्राई करो यार प्लीज़। ये अच्छा है, आपके लिए अच्छी होगी बिकॉज़ आपकी जो अटेंशन है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी राइटिंग पर जाएगी, या फिर जो आप लिख रहे हो ना उस पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा। और जितने टाइम तक ऐसा होता रहेगा, आप जो आपका माइंड है वो रिप्रोग्राम होगा, जल्दी होगा। और इसके साथ आप एफर्मेशंस भी करते रहो, तो लाइक ऐसा हो जाएगा कि एक तीर से दो निशाने, ठीक है। मतलब आपकी जो पावर है वो डबल हो जाएगी। एटलीस्ट अगर मैनिफेस्टेशन आपकी 20 दिन में आने वाली है तो वो 10 दिन में हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करो इस चीज़ को बिकॉज़ ये गलत नहीं है, ये सही है, आपको ये उसी माइंडसेट में लेकर जाएगी, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.